हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के नीट में पूछे गए सवाल जो है उसको डिस्कस करेंगे। एक स्टैंडर्ड सवाल जो बनते हैं नीट पे, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो सवाल क्या है, सवाल कुछ इस तरीके से, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है। मान लो कि ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे पॉइंट ए पे यानी कि लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो दी गई है। वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट दी गई है √10 g/L। ठीक है, L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, L क्या है आपका, लेंथ of string। okay, small m is the mass of string। okay, जो भी ये mass of string नहीं, mass of the bob, mass of bob। यहाँ पे हम जो भी ये आपका string रहेगा और इस पे लटका हुआ मास रहेगा bob, उसका मास है स्मॉल है। ओके, आपको पूछा गया फाइंड द टेंशन एट डिफरेंट पोजीशन। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड टेंशन एट केस नंबर 1। सबसे पहले हमें फाइंड करना है लोवेस्ट पोजीशन पे कितना होगा। ओके, सेकंड फाइंड करना है हाईएस्ट पोजीशन पे कितना होगा। ओके, थर्ड फाइंड करना है हमें जब स्ट्रिंग आपका, व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, व्हेन स्ट्रिंग मेक एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, इस पोजीशन में क्या होगा। ये तीन केस में हमें टेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो वन बाय वन फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले लोवेस्ट पॉइंट पे फाइंड करते हैं, लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। ओके, सिंपल। आपको इनिशियल कंडीशन याद रखना है हमेशा कि वैल्यूज क्या क्या गिवन है। आपको वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट पता है, चलो ठीक है, सिंपल। अब मुझे पता, सबसे पहले हमें एफबीडी ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे जो भी ये बॉब है, इसका मास कैसे एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, इसमें टेंशन कैसे डेवलप होगा, वर्टिकली अपवर्ड। ये टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। टेंशन एट द लो, अब इसको कैसे लिखूं मैं, टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट माइनस mg। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो ना इसे, ये टुवर्ड द सेंटर जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट इक्वल्स टू व्हाट है, mg प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं क्या लिखता हूं, mv²/r। ओके, यहां पे r यानी कि क्या है, r यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, r यानी कि क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो यहां पे मैं l लिख दूं, सिंपल। और वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पोजीशन। ओके, mg प्लस m, वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पोजीशन कितनी दी गई है उसमें, √10g। इसका स्क्वायर कर दो, सो इट इज 10g कैपिटल L अपॉन L, L कैंसिल, कितना हो जाएगा ये आंसर, 11m × g। ये रहेगा आपका टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट सेकंड केस सॉल्व करते हैं इसके, एट दिस टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन। अब जरा देखो, डायग्राम को ड्रॉ करता हूं फिर से। टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन फाइंड करना हमें ये वाले पॉइंट पे। ओके, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सबसे पहले टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक है, इसके बाद इसका वेट जो होगा ये पॉइंट पे, पॉइंट इसको मैं बी लिखता हूं, इस पॉइंट पे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, नाउ लिसन, टीएच प्लस mg यानी कि तुम्हारा टेंशन वाला जो फोर्स है वो, और वेट, ये दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv²/r माइनस mg। mv²/r कहां से आया, तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स से वो। ठीक, यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जब भी मैं ऐसा लिखता हूं टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो मुझे वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, r कितना है हमारा, r यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, r यानी कि क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो इट इज mv²h/L माइनस m × g। ओके, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। जब तक मुझे वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट नहीं मिल पाता तब तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब मुझे वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट कैसे फाइंड करूं, बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। आपको सिर्फ दो पॉइंट लेना है, यानी कि एक बॉटम पॉइंट दैट इज लोवेस्ट पॉइंट, और एक हाईएस्ट पॉइंट दैट इज ये टॉप पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट पे आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाना है, सिंपल। यानी कि टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस रहा और आपको कुछ समझ नहीं रहा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, पहले तो ये दिमाग लगा देना, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट। आपको किसी भी पॉइंट की पर्टिकुलर वेलोसिटी दी ही रहेगी, तो उस पॉइंट पे टोटल एनर्जी लगा देना, और जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड करना है उस पॉइंट की टोटल एनर्जी फाइंड कर लेना, सिंपल। इससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इससे तो सॉल्व हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। चलो नेक्स्ट, टोटल एनर्जी एट L मतलब क्या, सिंपल, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट L प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट L। तो पोटेंशियल एनर्जी एट L मतलब क्या, ऐसे लिखता हूं मैं,
चलो टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। चलो नेक्स्ट, अब मुझे बताओ अगर मैं इसे रेफरेंस मानूं, किसे रेफरेंस मानूं, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, देखो बॉटम पोजीशन मेरी रेफरेंस है, तो इस पॉइंट पे जब मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा वो कितना आना चाहिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 होनी चाहिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट क्या होनी चाहिए, हाफ एम वी एल का स्क्वायर, वी स्क्वायर एल, ठीक है। चलो इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, ये इतना डिस्टेंस कवर करना है आपको, इतना डिस्टेंस कवर करना है मतलब कितना हो गया ये r प्लस r, ये देखो r और ये r यानी कि टोटल ये हो गया ट्वाइस r, ओके। तो यहाँ पे लिख दूं मैं 2mgr, ऐसा लिख दूं, चलो ठीक है। मास मास कैंसिल, मास मास कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर तो इक्वेशन को ये आ जाएगा v स्क्वायर l इक्वल्स टू v स्क्वायर h प्लस 2 टाइम्स gr, प्लस 2 टाइम्स व्हाट g इनटू r। अब जरा देखो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट गिवन है कितना है 10gl, यानी कि अंडर रूट 10gl उसका स्क्वायर उठाना है, स्क्वायर करने के बाद 10gl। नेक्स्ट वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ये तो हमें फाइंड करना है, प्लस 2gr, r यानी कि क्या है, देखो r यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही तो है, ये r इक्वल्स टू l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये यहां पे लिखा था मैंने, ओके। चलो तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहां से मेरा वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगी, चलो यहां पे लिखता हूं, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट हो जाएंगी 8g, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था पूरी इक्वेशन को, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4g आ जाएगा और ये l, तो ये आंसर आ जाएगा कुछ 6gl अंडर रूट 6gl वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, कितने आ जाएंगी 6gl। चलो अब यहाँ पे पुट करते हैं फिर वैल्यू, ये अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, करो पुट। तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज व्हाट m अपॉन l, इसका स्क्वायर कर दो 6gl माइनस m इंटू g, l l कैंसिल, 6mg माइनस mg दैट इज 5mg, ये है तुम्हारा टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्या है टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओके। चलो नेक्स्ट, अब मुझे फाइंड करना है टेंशन एट द पॉइंट व्हिच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ओके। अब इस केस में फाइंड करते हैं, फिर से वही डेटा लेके सॉल्व करना है आपको। और इंपॉर्टेंट चीज, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक शॉर्टकट है, याद रखना, ये सिंगेज में गिवन है, ये शॉर्टकट जो है ये आपको अरुण शर्मा सिंगेज में गिवन होगा। क्या है शॉर्टकट, सिंपल है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना है, मान लो चलो ठीक है ये आपका एंगल बन चुका है, ये पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है और ये पॉइंट पे आपको वेलोसिटी गिवन है, ये पॉइंट वेलोसिटी गिवन है, चलो इसे मैं इनिशियल वेलोसिटी कहता हूँ और ये पॉइंट पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी को मैं v कहता हूँ, फाइनल वेलोसिटी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो हमेशा याद रखना है इक्वेशन दिया गया है दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये इक्वेशन से आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। v क्या है, वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, माइनस क्यों दिया है, जब भी चलो ये माइनस ही देना है क्या, हमेशा नहीं, माइनस या फिर प्लस दोनों भी, अगर अब जरा देखो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बाद में माइनस प्लस कब देना ये बताता हूँ। h का क्या मीनिंग, h मतलब हाइट, आप कितना ऊपर जा रहे हो, जैसे कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका रेफरेंस है, यहाँ से आप कितने हाइट पे जा रहे हो, h, ये है तुम्हारा वहां का h इजीली फाइंड हो सकता है, आपको एंगल दिया रहता है थीटा, बस यहाँ से h फाइंड करना होता है, ये आपको h गिवन है, ये कितना हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा r माइनस h और ये कितना है r, यहाँ से सिंपल cos थीटा इक्वल्स टू r माइनस h अपॉन r, उससे तुम्हारा h निकल जाएगा, बड़ा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है उसके लिए। चलो अब ये प्लस कब लेना और माइनस कब लेना, सिंपल है, दो केसेस लिखता हूं अभी तो मैं यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्वाइस gh, ये प्लस साइन तब लेना है आपको जब आपका पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ऊपर से जब नीचे आ रहा होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मूव्स फ्रॉम ऐसा लिखता है तो मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और माइनस साइन कब लेना है आपको, जब आपका पार्टिकल मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऐसा क्यों, जब भी आपका पार्टिकल नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा उसकी स्पीड क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, और जब भी आपका पार्टिकल ऊपर से नीचे आने लग जाएगा आपके पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएंगी। ये मोशन अंडर ग्रेविटी केसेस में यही तो हुआ था, जब भी आपका पार्टिकल ऐसे ऊपर फेंकोगे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है, और जब भी आपका पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तब यहाँ पे प्लस आएगा, सिंपल सी बात है। चलो अब मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी फाइंड करना है मुझे कुछ ये एंगल पे,
और यही रिजल्ट मैं लगे तो इससे भी डिराइव कर सकता हूँ। सेम रिजल्ट मुझे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना है तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन का भी लॉ लगा सकता हूँ वहां पे, सिंपल। अब जरा पार्टिकल तुम्हारा कुछ ये एंगल पे है, चलो ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, इस पोजीशन पे तुम्हें फाइंड करना है टेंशन, ये वाले पोजीशन पे तुम्हें फाइंड करना है टेंशन, सिंपल। टेंशन फाइंड करने के लिए टेंशन इक्वल्स टू क्या होता है, mg cos थीटा प्लस mv² बाय r, ठीक है। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, टेंशन एट एनी पॉइंट, ये कहां से ला, ये इसका मैंने डेरिवेशन ऑलरेडी दिया है, ओके। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके देखो आप। टेंशन एट एनी पॉइंट इज mg cos थीटा प्लस mv² बाय r। मुझे mg पता है, मुझे थीटा भी गिवन है 60 डिग्री, चलो थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री। हम थर्ड केस सॉल्व कर रहे हैं। देखिए वेलोसिटी नहीं पता मुझे, ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, ये स्टैंडर्ड पॉइंट नहीं है, तो मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो मैंने क्या लॉजिक बताया था, अब चलो आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या था, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी दैट इज √10gl, ये दिया था आपको, ओके फाइन। अब मैंने बोला था कि किसी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है और आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, सपोज ये पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 10gl और इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, वही लॉजिक लगाओ अपना, v² = u² माइनस ट्वाइस gh, ये लिखना पड़ेगा मुझे, चलो ठीक है। u² यानी कि क्या, इसका स्क्वायर दैट इज 10gl माइनस 2 × g × h। h कैसे फाइंड करोगे, 2 मिनट पहले बताया था मैंने, तो देखो ये पॉइंट पे h फाइंड करना है तो h हमें यहां से मेजर करना पड़ेगा, ये है आपका h, ये है आपका h, ओके। अब जरा देखो, इसे मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, ये भी तो h होगा, ओके। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अरे ये कितना होगा, ये तो रेडियस में से h माइनस करना पड़ेगा मुझे, हाँ सर। और ये कितना, ये भी तो आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ओके। तो ये ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल को देखो, तो यहां से cos 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 60 को मैं लिख सकता हूँ r माइनस h अपॉन r, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, चलो ठीक है। cos 60 मतलब कितना होता है, cos 60 बन जाए 1/2 को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस आपको कितना गिवन है, क्या रेडियस गिवन था क्या, नहीं, रेडियस मतलब लेंथ, रेडियस मतलब क्या, लेंथ, r = l, ओके। चलो l माइनस h, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा मेरा, h आ जाएगा मेरा l माइनस 1/2 l, यानी कि 1/2 l, ये है मेरा हाइट, ये है मेरी हाइट। चलो ये मुझे इक्वेशन मिल गया हाइट का, अब मैं इसे यूज करूंगा मेरी इस इक्वेशन में, चलो वैल्यूज पुट करते हैं अभी इसकी, कितना आ जाएगा 10gl माइनस 2 × g, h कितना है ये l/2, 2 कैंसिल, gl माइनस 10 दैट 10gl माइनस gl 9gl, ये आएगा ना तुम्हारा आंसर। वेलोसिटी एट पॉइंट P कितनी आएगा, 9gl। वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू व्हाट, 9 g को मैं ऐसे लिखता हूँ l, यानी कि 3/√gl, ये है वेलोसिटी एट पॉइंट P। एक बार मुझे वेलोसिटी मिल गई, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दूंगा और मुझे टेंशन मिल जाएगा पॉइंट P पे, सिंपल। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, वैल्यूज लिख लो, लिख लिया, चलो थैंक यू सो मच। अब जरा देखो, अब मुझे फाइंड करना है टेंशन एट P। अब वापस से आती है इसी इक्वेशन पे, इक्वल्स टू व्हाट, mg cos 60 कितना होता है 1/2, लिख दो डायरेक्टली cos 60 1/2, ओके, प्लस mv² बाय m। वेलोसिटी एट पॉइंट P कितना आया था अपना, उसका स्क्वायर करने के बाद 9gl बाय r, r मतलब l, ओके, l कैंसिल, ठीक है। कितना आएगा रे 1/2 mg प्लस 9 mg, यानी कि 9.5 m into g, ये आंसर है इसका आंसर। 9.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 19/2 m into g, 19/2 m into g, ये हो गया टेंशन एट एनी पॉइंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जनरली नीट में, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, इस पे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, इससे आपको बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो पूछे जाते हैं, ओके। अब मुझे मान लो कि अभी मैंने जो फॉर्मूला दिया था वेलोसिटी एट द एनी पॉइंट दैट इज v² = u² प्लस माइनस √2gh, उसे अगर मैं ना यूज करूं, दूसरा कोई तरीका है क्या, हाँ दूसरा कोई तरीका है अपने पास, सिंपल। अपने को एनर्जी कंजर्वेशन का सहारा लेना है। कैसे लोगे एनर्जी कंजर्वेशन का सहारा, देखो अब मान लो मेरा पार्टिकल यहाँ पे कहीं तो भी है, ये पॉइंट P है। अब जरा देखो ये पॉइंट A है, या इसे मैं L पॉइंट कहता हूँ, लोवेस्ट पॉइंट। इस पॉइंट पे एनर्जी जो रहेगी टोटल एनर्जी, और इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी रहेगी वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, सही बात है। चलो तो टोटल एनर्जी एट L इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P, ठीक है। टोटल एनर्जी मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट L प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट L इक्वल्स टू
काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी, सिंपल। तो अब जरा लिखते जाओ इन वैल्यूज को, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर एल, यानी कि वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट प्लस एम जी एच। चलो ये वाले केस में हमें रेफरेंस लेना पड़ता है, एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेना पड़ता है, और रेफरेंस हम किसको मानते हैं, हमेशा बॉटम पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं। तो इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएंगी आपकी, 0 हो जाएगी, सिंपल। इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी, ये वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ एम वेलोसिटी एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, एम जी एच एट पी। चलो अब मुझे एच एट पी फाइंड करना पड़ेगा, हमने 2 मिनट पहले फाइंड तो किया था, लेकिन फिर से एक बार फाइंड करवा के देता हूँ। एच एट पी मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, ये देखो इसको अच्छे से, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब जरा देखो इससे मैं जोड़ता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस जो है देखो, ये डिस्टेंस भी तो एच पी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आपको थीटा गिवन है, थीटा आपको गिवन है, 60 डिग्री दिया है शायद से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एच। तो यहां से cos थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, r माइनस एच अपॉन ये r माइनस एच अपॉन r। तो cos थीटा, थीटा कितना है अपना 60 डिग्री शायद से, cos 60 मतलब होता है 1/2 r माइनस एच। r माइनस r की जगह में l लिख दूं क्या, r और l दोनों सेम ही है, ये जो रेडियस है वही उसकी क्या है, लेंथ है। चलो ठीक है, तो l माइनस एच अपॉन l, सो h इज 1/2 इंटू l, ये आया तुम्हारा h। h इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 आएगा, देखने दो मुझे, l प्लस l माइनस 1, हाँ 1/2 आएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, सिंपल। तो mm कैंसिल कर दो क्या, सिंपलिसिटी के लिए, और इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि v स्क्वायर l इक्वल्स टू v स्क्वायर p प्लस 2 इंटू g इंटू h, कितना आया मेरा, h आया मेरा 1/2 l, 1/2 कैंसिल, ठीक है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट p फाइंड करना है हमें, v स्क्वायर p फाइंड करना है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट l कितना है, √10 gl, आपको गिवन था इनिशियली वो डेटा, ठीक है। उसका स्क्वायर करने के बाद 10 gl, उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा ये क्या, g इंटू एल, माइनस g इंटू एल, तो ये कितना आएगा, 9 gl, यानी कि 3gl √। सेम आंसर आ रहा है। तो आप दोनों तरीके से जा सकते हो, वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मुझे लगता है वो इजी है थोड़ा यूज करना, या फिर आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होती ये तरीका तो है। मैंने बोला था जब मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्वेशन लिखो, आपको कुछ ना कुछ डेटा तो मिल ही जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कुछ समझा नहीं कैसे करना वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो सबसे पहले ये लिख देना, इससे आपको कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो ही जाएगा। क्लियर, चलो थैंक यू सो मच फ्रेंड।